और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है अगली महत्वपूर्ण खबर। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में विवादित सीमा को लेकर तनाव इस वक्त चरम पर पहुंच चुका है। कंबोडिया और थाईलैंड ने एक दूसरे पर हमले कर दिए हैं और हमलों में कम से कम 11 नागरिकों की मौत हो चुकी है। और बात सिर्फ गोलीबारी पर नहीं रुकी है। थाईलैंड सेना ने पुष्टि की है कि थाईलैंड ने 2 कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले भी शुरू किए हैं। तो वहीं इससे कुछ घंटे पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों को भी न्यूनतम स्तर पर ला दिया था। और इस विवाद की वजह है 11वीं सदी का शिव मंदिर। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर बने लोग अब पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। करेंगे दोनों देशों के बीच छिड़ी इस संघर्ष को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बुद्ध के देश में युद्ध। तो थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर यह पूरा विवाद इस वक्त चल रहा है, जहां थाईलैंड कंबोडिया के बीच में ये संघर्ष इस वक्त छिड़ा हुआ है। और इस संघर्ष के पीछे की वजह है सिर्फ एक 11वीं सदी का बना हुआ मंदिर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि थाईलैंड ने F-16 विमान से बमबारी की है और कंबोडिया के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ये हमले किए गए। कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना थाईलैंड की वजह से बनाया गया है और सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों ही देशों की तरफ से ये गोलीबारी लगातार की जा रही है। और रॉकेट और इसके साथ ही ड्रोन हमले भी दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हैं और इन हमलों में कई लोगों की मौतें भी अभी तक हो चुकी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों देशों ने एक दूसरे को ही इस संघर्ष का जिम्मेदार ठहराया है। दोनों देशों ने सीमावर्ती इलाके खाली करने के आदेश दे दिए हैं अपने अपने लोगों को। इसके अलावा आज यूनाइटेड नेशंस में भी आज अहम बैठक इस संघर्ष को लेकर होनी है। लेकिन आखिर इस संघर्ष के पीछे का कारण क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल 11वीं सदी का जो प्रीविहर मंदिर जो है उसको लेकर ये पूरा संघर्ष इस वक्त छिड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर यह मंदिर स्थित है, शिव मंदिर, जो कि 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना एक आदेश दिया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मंदिर को कंबोडिया का मंदिर बताया था। और मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग की जो किलोमीटर जमीन है उस पर इस समय दोनों देशों की तरफ से दावा किया जाता है। खासतौर पर आपको बता दें कि खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन अब ये मंदिर आस्था के साथ ही राष्ट्रवाद, राजनीति और सैन्य ताकत का भी अखाड़ा बन चुका है। 817 किलोमीटर की जो भूमि सीमा है वो कंबोडिया और थाईलैंड शेयर करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर एक शिव मंदिर जिसको लेकर पूरा ये संघर्ष छिड़ा हुआ है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक बात है कि मंदिर मस्जिद जो भी है, गुरुद्वारे सब जो है वो जनता को जोड़ने के लिए होते हैं। और खास करके कंबोडिया और थाईलैंड जो दोनों एक ही तरीके के धार्मिक विचार वाले हैं, उनके बीच में इस तरह का विवाद 1962 से ही चला आ रहा है। और 1962 में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया था कि ये जो मंदिर है, यह मंदिर जो पहाड़ की चोटी पे बना हुआ था, ये मंदिर जो है कंबोडिया के हिस्से में जाना चाहिए और कंबोडिया को दिया गया। लेकिन उसके बाद 2008 में उसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। यूनेस्को में शामिल करने के बाद स्थिति थोड़ी सी विकट हो गई, लेकिन थाईलैंड ने कहा कि ठीक है, ये मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन इसके आसपास की जमीन जो है वो हमारी है। अब इस पे विवाद हुआ। उसके बाद फिर इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में दूसरी बार जब मामला गया तो उसने कहा कि नहीं, ये जमीन भी कंबोडिया की है, तो जमीन भी कंबोडिया की हो गई। कंबोडिया ने उसके बाद उसके चारों तरफ लैंड माइन बिछा दिए ताकि थाईलैंड के सैनिक है या थाईलैंड का कोई अनधिकृत उसमें प्रवेश न कर पाए। और इसके कारण जो है वो दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बना रहा। मई में भी, इस साल मई में काफी गोलीबारी हुई दोनों देशों के बीच में। अभी क्या हुआ कि अभी 23 जुलाई को हुआ क्या कि उस लैंड माइन से थाईलैंड का एक सैनिक मारा गया। अब उसके बाद थाईलैंड ने इस पे बदले की कार्रवाई शुरू हुई और दोनों देशों के बीच में गोलीबारी शुरू हुई। तुरंत ही दोनों देशों ने क्या किया, थाईलैंड ने पहले कंबोडिया के राजदूत को हटाया, कंबोडिया ने फिर थाईलैंड के राजदूत को हटाया। तो इस तरीके से ये तनाव एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जो कि जिसका अभी कोई उपाय नहीं नजर आ रहा है। अमेरिका ने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं, हम आपके बीच बचाव करते हैं। थाईलैंड ने कहा कि नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई बीच बचाव नहीं होगा। उसके बाद आसियान ने कहा कि आसियान के अभी सेक्रेटरी जनरल आसियान की अध्यक्षता जो है अभी मलेशिया के पास है, उसने कहा कि हम बीच बचाव करते हैं आप लोगों के बीच में। थाईलैंड ने उसे भी ठुकरा दिया। अब कंबोडिया का कहना है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपील करेगा और वहां पे इस मामले को उठवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आके ये मामला फंसा हुआ है।
और अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से थाईलैंड और कंबोडिया इस बात मानते हैं, क्योंकि दोनों देशों के नागरिक इससे प्रभावित हो रहे हैं। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग इवैक्यूएट हुए थाईलैंड की तरफ, और फिर कंबोडिया की तरफ भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखें तो इन दोनों देशों के संघर्ष का जो सीधा असर है वो पड़ रहा है वहां पर रहने वाले नागरिकों पर, जो लगातार पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।